कैसे हैं? आपका एक बार फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 इलेक्ट्रॉनिक भौतिकी। और इलेक्ट्रॉनिक भौतिकी में बच्चों जो है आज हम लोग पढ़ेंगे अंकिकीय इलेक्ट्रॉनिकी। इसको मतलब कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ये अलग पार्ट है, अलग खंड है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट। हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट। तो बच्चों देखिए, लॉजिक गेट क्या होता है, ये आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कि परीक्षा नज़दीक हैं, 16 फरवरी से एग्ज़ाम जो है कि निर्धारित हो गए हैं, तो बच्चे ज़्यादा पढ़ पाएँ, इसीलिए हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों को पहले ले लेते हैं। तो बच्चों देखिए, लॉजिक गेट जो है क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं कि जो गणित होती है आपकी सामान्य गणित, बीजी गणित, ये उससे हटकर एक गणित होती है बूलियन गणित। बूलियन गणित बच्चों इस पर ही आधारित है आपका लॉजिक गेट। बूलियन गणित में बच्चों देखिए 1 + 1 बराबर ये 1 ही है, यानी आपका वो सामान्य गणित और बीज गणित से हटकर है। तो बच्चों ये बूलियन गणित पर आधारित होता है लॉजिक गेट। अब इसको समझते हैं हम लोग आम तरीके से कि जैसे बच्चों देखिए इसमें होता क्या है कि ये लॉजिक नाम है, इसको लॉजिक तरीके से हम लोग समझेंगे। जैसे बच्चों ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में हमने लॉजिक एक लगाया कि x बराबर y हमारा है। तो बच्चों इसमें देखिए होता क्या है, केवल 2 ही, मतलब इसमें इनपुट, मतलब हम एक कह रहे हैं ये 5 है और एक कह रहे हैं हम लोग ये 6 है। तो क्या हमारा आउटपुट जो निकलेगा वो 2 निकलेगा इस तरीके से। इसमें केवल 2 ही होते हैं बच्चों, यस या नो, यस या नो। तो इसमें एक चीज होगी यस और दूसरी चीज होगी नो। तो अगर हम यूं कहें कि 5 और 6 अगर इनपुट दें तो क्या ये दोनों x और y बराबर होंगे? तो जवाब में आएगा कि आपका नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा, यानी नो आएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, यानी x और y बराबर नहीं है। परंतु अगर हम लोग यहाँ पर ये कर लें कि x और y इसको नॉट कर दें, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? तो हम कहेंगे यस बराबर नहीं है। हाँ, तो बच्चों इस तरीके से इसमें 2 ही आंसर होते हैं, यस या नो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ आपकी हाँ में है तो यस में है, तो उसको हम लोग 1 देते हैं, यानी ये नंबर। अगर नो में है तो उसको हम लोग 0 कहते हैं, 1 और 0। इस तरीके से यहाँ पर यस और नो होगा बच्चों। अब बच्चों जैसे कि अगर कोई यहाँ से, ये एक लॉजिक बॉक्स है, यहाँ पर एक इनपुट सिग्नल दिए जा रहे हैं और ये सिग्नल जो होते हैं बच्चों डिजिटल सिग्नल होते हैं, सिग्नल। और हमें आउटपुट में भी, यानी यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि इनपुट हमने दिया और यहाँ पर जो हमको प्राप्त होगा वो भी डिजिटल में ही प्राप्त होगा, डिजिटल सिग्नल। और ये से कहेंगे आउटपुट, यानी जो हमें निर्गत में प्राप्त हुआ, इसे कहेंगे निवेशी। तो बच्चों डिजिटल सिग्नल और एक एनालॉग होता है, 2 प्रकार का होता है। यानी एनालॉग जो सिग्नल होता है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से होगा, आपका ऐसे होगा, और जो डिजिटल सिग्नल होगा बच्चों वो आपका इस प्रकार से होगा, इस तरीके से ये आपका होगा, इस तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके से होगा। तो बच्चों ये आपका ऑफ कहलाएगा, यानी नो कह सकते हैं, और ये ऑन कहलाएगा, यानी हम इसको जो है ऑफ कह सकते हैं और इसको ऑन कह सकते हैं। तो ये डिजिटल सिग्नल हो गया और ये एनालॉग आपका परिपथ, और ये इसकी तरीके से वोल्टता और धारा के साथ होगा। तो ये हमारा डिजिटल सिग्नल है, यानी हमको जो भी हम यहाँ पर डिजिटल सिग्नल दे रहे हैं वो इसमें प्राप्त होगा। तो बच्चों मुद्दा ये नहीं है डिजिटल सिग्नल एनालॉग, इसको हम लोग फिर यहाँ पे लॉजिक गेट, यानी लॉजिक गेट में बच्चों देखिए क्या है, लॉजिक गेट कितने प्रकार के हैं और इनकी ट्रुथ टेबल क्या होगी, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट
कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखेंगे कि लॉजिक गेट्स 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं बच्चों, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कहेंगे और गेट। दूसरा बच्चों हम लोग कहेंगे यहाँ पे जो है एंड गेट। और जो तीसरा बच्चों होगा, हमारा तीसरा प्रकार होगा, ये आपका हो जाएगा नॉट गेट। और जो चौथा होगा बच्चों, यहाँ पर जो हमारा चौथा होगा वो हो जाएगा नॉर गेट। और जो बच्चों हमारा पांचवा होगा, ये हमारा चौथा, तीसरा और ये हमारा पांचवा, तो पांचवा जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा नैंड गेट, NAND, नैंड गेट। और जो बच्चों हमारा छठा होगा हमारा, उसे हम लोग कहेंगे एक्सक्लूसिव OR गेट। और जो बच्चों हमारा सातवां होगा वो एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो बच्चों ये 7 प्रकार के आपके गेट होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट और एक्सक्लूसिव OR गेट। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव गेट। एक्सक्लूसिव हम लोग OR गेट कहेंगे इसको, OR गेट, एक्सक्लूसिव OR गेट इसको कहेंगे। इसी प्रकार इसको एक्सक्लूसिव नॉर गेट कहेंगे बच्चों। तो बच्चों अब ये OR गेट, एंड गेट, ये जितने प्रकार के, इनको बारी बारी से हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले इनका जो है एक्समेटिक डायग्राम क्या होता है, यानी इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो बच्चों देखिए बारी बारी से हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे हमारा OR गेट है, OR गेट, तो बच्चों OR गेट कैसे बनाते हैं? OR गेट इस तरीके से कुछ होता है, ऐसे। ये बच्चों यहाँ पे देखते हैं बच्चों, ये 2 इनपुट दिए होते हैं, एक A और एक B, और यहाँ से आउटपुट प्राप्त हो रहा है Y। हम लोग बच्चों इसको आउटपुट में O भी दे सकते हैं, परंतु O हमें कहीं प्रयोग करना पड़ेगा तो 0 और O में दिक्कत हो जाएगी। तो ये हमारा है आपका OR गेट। ठीक है बच्चों, ये OR गेट हो गया। इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सबके देख लेते हैं डायग्राम। अब बात कर लेते हैं बच्चों एंड गेट का। तो जो एंड गेट होता है, एंड गेट, तो ये बच्चों कैसे होता है? ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से। यहाँ पर एक आउटपुट, और इसमें भी 2 इनपुट सिग्नल होते हैं, एक A एक B हमने दिया इस तरीके से बच्चों। ये हो गया हमारा। और बच्चों यहाँ पर नॉट गेट की बात कर लेते हैं। नॉट गेट, तो नॉट गेट कैसे होता है बच्चों? नॉट गेट आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, ऐसे, और यहाँ पर ये हमारा आउटपुट हो गया और ये इनपुट हो गया। बच्चों इसमें केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, जबकि आप देख रहे हैं सब में 2 इनपुट है और एक आउटपुट हमको प्राप्त हो रहा है। इसमें भी 2 इनपुट है, इसमें भी एक आउटपुट प्राप्त हो रहा है। इसमें केवल एक ही इनपुट और एक आउटपुट प्राप्त होता है। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं नॉट के बाद नॉर गेट यानी चौथा। तो नॉर गेट क्या होता है बच्चों? तो देखिए यहाँ पर ये जो नॉर गेट है, ये OR गेट का ठीक उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब कैसे होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर नॉर गेट हम लोग बना लेते हैं इस तरीके से। ये बच्चों यहाँ पर एक बबल्स आ जाएगा, इसको बबल पढ़ते हैं, नॉट के रूप में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक आउटपुट प्राप्त हो रहा है और इस तरीके से 2 इनपुट प्राप्त हो रहे हैं बच्चों। ये आपका जो है, ये है नॉर गेट,
यहाँ पे मैं लिखा नहीं, नॉर गेट, नॉर गेट, चौथा नॉर गेट। अब बच्चों ये होता कैसे, ये दो गेटों को जोड़ करके बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं कि एक और गेट ले लिया हमने, एक और गेट ले लिया और इससे पास करता हुआ हम इसमें जो है एक नॉट गेट जोड़ देते हैं ऐसे। तो बच्चों यहाँ पर ये इस तरीके से होता है ए और बी, यानी इसको और इसको मिला करके ये आपको प्राप्त हो रहा है, ये आपको प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर नॉट लग गया। तो ये हमें इस तरीके से प्राप्त हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर गेट, यानी और गेट में एक नॉट गेट लग जाता है, यहाँ पर आउटपुट आपको प्राप्त होगा, यानी ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, यानी ये चीज ये है, यानी इनको जोड़ने पर ये इस तरीके से मिल रहा है। तो हमने 4 गेट के सिंबल देख चुके हैं बच्चों। अब हम लोग बात कर लेते हैं नैंड गेट। तो बच्चों एंड गेट का ये उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब कि इसमें एक एंड गेट और एक नॉट गेट होगा कॉम्बिनेशन में। अब बच्चों मैं ऊपर से थोड़ा मिटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अब यहां पे देखिए हम लोग बात कर लेते हैं नैंड गेट का। नैंड गेट, इसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों इसमें हमको क्या लेना है, एक एंड गेट लेना है इस तरीके से, ये हमारा हो गया, और इसको पास करता हुआ बच्चों यहां पर एक नॉट गेट को लगा देना है इस तरीके से। इसके दो इनपुट सिग्नल हो जाएंगे, एक ए और एक बी हो जाएगा, और यहां पर एक आउटपुट सिग्नल वाई हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे ड्रॉ, ये आपका हो गया, और यहां पर एक बबल्स लगा देंगे, ये हो जाएगा। तो ये बच्चों जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नैंड गेट, इसको हम लोग कहेंगे नैंड गेट, यानी ये दो गेटों को जोड़ करके बन रहा है, ये दो गेटों को जोड़ करके बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप इतना इसमें मिटा लें, इसमें नोट कर लें, फिर हम लोग अगले दो गेट के ओर चलेंगे, इस एक्सोर और एक्सक्लूसिव नॉर गेट की ओर। हाँ बच्चों, तो देखिए मैं यहां से इसको मिटा दे रहा हूं जरा। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों एक्सक्लूसिव और गेट में। तो एक्सक्लूसिव और गेट यानी ये आपका 5वां था, छठा हमारा है एक्सक्लूसिव। तो बच्चों इसमें देखिए क्या काम करते हैं कि हम लोग इस तरीके से एक और गेट बनाते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट बनाते हैं, और यहाँ पर ये हो जाएगा आउटपुट, और बच्चों इसमें यहाँ पर एक कर्व लाइन इस तरीके से बना लेते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव, सॉरी ये यहाँ पर बबल्स नहीं होता, ये एक्सक्लूसिव और गेट है, एक्सक्लूसिव और गेट। बच्चों इस तरीके, इसमें दो इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा, और 7वां जो होगा ये इसका बन गया था। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक और गेट इस तरीके से बना लेंगे। एक्स जो इसको एक्सक्लूसिव नॉर है, तो यानी इसमें नॉट लगेगा, तो यानी इसी में एक बबल्स बन जाएगा, और ये इसका आउटपुट, और इसमें भी दो इनपुट सिग्नल होंगे, इनपुट सिग्नल होंगे, और यहाँ पे भी एक कर्व लाइन होगा। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा एक्सक्लूसिव और गेट, और ये आपका हो जाएगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट, नॉर गेट। तो इस तरीके से बच्चों ये तो हो गए सातों गेट के सिंबल, स्कीमेटिक डायग्राम हो गए कि इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग इसके असली मैटर पर चलते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल यानी सत्य सारणी, ट्रुथ टेबल कैसे बनती है इसको समझते हैं, बारी बारी से समझते हैं। ठीक बच्चों, तो आप इसको नोट कर लें, मैं इसको मिटा रहा हूं। हाँ बच्चों देखिए, अब मैं पूरा मिटा रहा हूं इसको, सातों गेट हमने देख लिया। अब बच्चों हम लोग एक एक गेट को आसानी से पढ़ते हैं। चलिए, तो यहां पर देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और गेट, और गेट।
तो बच्चों और गेट का इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा आउटपुट सिग्नल हो गया और ये हमारा इनपुट सिग्नल हो गया। तो बच्चों देखिए 2 इनपुट और 1 आउटपुट प्राप्त होता है। अब बच्चों देखिए इसका नाम है और गेट, और गेट है, और माने होता है या। तो बच्चों देखिए इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनती है, ये हमारा A और ये हमारा B और ये हमारा Y। ये बच्चों हमारा इनपुट A है, ये इनपुट B है और ये आउटपुट Y है। तो बच्चों देखिए यहां पर सिग्नल दिया जाता है और यहां पर आउटपुट पर सिग्नल को प्राप्त किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे बूलियन गणित में यहां पर जो है कि इसके 2 ही सिग्नल होते हैं, मतलब 2 इसमें होते हैं, यस या नो, यानी एक 0 और 1। तो बच्चों अगर पहले केस में मतलब इसमें क्या क्या केस संभावना है, मतलब इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, तो पहले देखिए कि यहां पर ये सिग्नल और ये सिग्नल अगर 0 हो जाए, यानी ये इस तरीके से, और एक वाले में क्या हो जाएगा कि ये पहला 1, ये 0, अब ये 0 और ये 1, और ये चौथे केस में इस तरीके से ये 1 हो जाएगा। तो बच्चों इसको पढ़ने का तरीका क्या है अब यहां पर आउटपुट हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां पर कहते हैं कि सिग्नल A या सिग्नल B है। तो सिग्नल A में यानी इनपुट A में सिग्नल या इनपुट B में सिग्नल है, तो यानी दोनों में से किसी एक में अगर होगा तो वो आ जाएगा आपका यस में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में 0 है, तो ये आपका 0 हो गया। इसी प्रकार बच्चों इसमें देखेंगे कि इनपुट A में सिग्नल या इनपुट B में सिग्नल, तो इनपुट A में सिग्नल है तो यहाँ पर सिग्नल होगा, यानी यहाँ पर आपको मिलेगा। इसी प्रकार इनपुट A में सिग्नल या इनपुट B में सिग्नल, तो इनपुट B में, या मतलब इसमें एक में होना चाहिए, इनपुट A में सिग्नल या इनपुट B में सिग्नल, तो इनपुट इसमें है तो ये इसमें भी हो जाएगा। अब बच्चों इसमें देखिए कि इसमें जो है कि इनपुट A या इनपुट B, तो इसमें दोनों में है, तो इनपुट A या इनपुट B, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। कहने का मतलब कि 1 और 1 2 नहीं होगा, 1 और 1 2 नहीं होगा, यहाँ पर 1 होगा, यानी सिग्नल हमें एक ही, वो कह रहा है या इनपुट A में या इनपुट B में, या इसमें लग गया, इसलिए इसमें किसी एक में भी होगा तो होगा, यहाँ दोनों में नहीं है इसलिए 0 हो गया। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका और गेट का होता है। तो ये और गेट की ट्रुथ टेबल हो गई आपकी। अब बच्चों इसको समझने के लिए एक तरीका और भी है, तो देखिए वो तरीका कैसे समझते हैं। वैसे तो ये तरीका सबसे अच्छा है, मगर अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो इसको देखिए इस तरीके से समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ पर हम क्या काम करते हैं कि एक सर्किट को ड्रॉ करते हैं बच्चों। यहाँ पर एक सर्किट को ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर एक कुंजी हम लोग लगाते हैं इस तरीके से, यहाँ पे भी एक कुंजी लगाते हैं और यहाँ पर हम लोग बैटरी को लगाते हैं बच्चों। थोड़ा सा और बड़ा कर दें, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बल्ब को लगाए, एक लैंप को लगाएं। तो बच्चों देखिए ये हमारा A है और ये हमारा B है और यहाँ से बैटरी से धारा दी जा रही है। तो बच्चों देखिए जैसे कि यहाँ पर अगर ये स्विच जो कुंजी लगी है अगर ये खुला है तो खुले को ओपन को हम लोग 0 कहेंगे, अगर क्लोज्ड होगा तो उसे हम लोग 1 कहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए पहले में ये दोनों स्विच खुले हुए हैं, तो दोनों स्विच खुले हुए हैं तो क्या ये बल्ब जलेगा? ये बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ से जो धारा इसमें बहेगी तो यहाँ से पास नहीं होगी, या फिर अगर यहाँ से इसमें ये धारा बह रही है अगर इसमें, तो यहाँ ये इसमें ही पास नहीं होगा बच्चों इस तरीके से। तो हम यूँ कहेंगे कि ये बल्ब नहीं जलेगा, ये बल्ब आपका नहीं जलेगा।
इस तरीके से बच्चों ये बल्ब नहीं जलेगा यहाँ पर। अगर बच्चों यहाँ पर इसको, तो इसी प्रकार से इसमें देखिए ये है 0 0, यहाँ पे 0 हो गया। अगर मान लेते हैं बच्चों हमने इसको यहाँ पहले वाले को क्लोज्ड कर दिया, यानी इसको हमने स्विच को कर दिया, तो बच्चों अब इसमें जो धारा बहेगी तो इससे तो देखिए नहीं जलेगा, यहाँ से तो धारा इसमें से जो पास होगी करंट तो ये बढ़ जाएगा यहाँ पे धारा बटने के कारण बच्चों इसमें से तो कोई धारा यहाँ पे जाएगी नहीं, परंतु इस बल्ब पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें से जो धारा पास होगी वो यहाँ से आ जाएगी और यहाँ से आपका हो जाएगा, तो ये बल्ब जलेगा। तो यानी इसमें भी बल्ब जलेगा, तो देखिए यस हो गया, तो यहाँ पर 1 हो गया। इसी प्रकार बच्चों अगर हम यहाँ पर ये पहले वाले को खोल दें और इसको बंद कर दें तो वही काम इसमें भी होगा कि यहाँ से तो देखिए ओपन हो गया, अब यहाँ से क्लोज हो गया तो धारा यहाँ से बह जाएगी, तो इस तरीके से इसमें भी जलेगा बल्ब। जलने का मतलब बच्चों ये जो बल्ब ऑन है, ये ऑन है, इसके लिए 1 कहा जा रहा है, अगर ऑफ होगा तो इसके लिए आपको 0 कहा जा रहा है। तो ये चीज़ है। अगर बच्चों यहाँ पर देखिए अगर दोनों को क्लोज कर दिया जाए तब भी बल्ब जलेगा, जैसे मैंने कहा कि 1 और 1 2 नहीं होगा, उसी प्रकार यहाँ से बल्ब तेज जलेगा, पहले 1 खुला तो कम जलेगा, मगर इससे कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ पे बल्ब का जलना और बंद होना ये 2 बातें डिपेंड कर रही हैं। तो यहाँ पर अगर दोनों सर्किट को क्लोज कर दी जाए, माने सर्किट यहाँ पर हो गया, स्विच को बंद कर दी जाए, तो इसका मतलब कि दोनों 1 1 हो गया ये पहले वाले में। तो बच्चों इससे भी समझ सकते हैं हम लोग सर्किट से। तो बच्चों आज हम लोग केवल इससे समझेंगे, सर्किट से हम लोग फिर कभी इसको समझ सकते हैं दोबारा। तो बच्चों ये तो हो गया आपका और गेट। चलते हैं दूसरे गेट की ओर। दूसरा गेट बच्चों हमारा है एंड गेट। दूसरा है हमारा एंड गेट। तो बच्चों देखिए इसमें क्या होता है, इसका ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं, ऐसे, और ये हमारा हो गया आउटपुट और इसमें 2 हो गया हमारा इनपुट। अब बच्चों इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें भी 2 इनपुट सिग्नल और 1 आउटपुट सिग्नल है, तो इसीलिए इसमें A, यहाँ पर B, यहाँ पर Y, अब ये हो गया। तो बच्चों पहले केस में देखते हैं कि यदि दोनों जो है कि इनपुट से कोई सिग्नल नहीं, यानी 0 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर हम लोग ये कंडीशन लिख लेते हैं पहले, 0, ये 1, ये 0, ये 1 और ये आपका 1। तो बच्चों इसको पढ़ते कैसे हैं, यहाँ पे पढ़ने का तरीका है, इनपुट A और इनपुट B दोनों में सिग्नल है, नहीं है, कोई नहीं है। बच्चों यहाँ पे एंड का मतलब होता है और या तथा, तो कहेंगे इनपुट A और इनपुट B दोनों में सिग्नल है, नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हम दूसरे में देखते हैं, इनपुट A और इनपुट B दोनों में सिग्नल है, तो दोनों में नहीं है बच्चों, एक में है परंतु दोनों में नहीं है, तो यहाँ पर नहीं हो जाएगा इस तरीके से। फिर इसी तरीके से बच्चों यहाँ पढ़ते हैं, इनपुट A और इनपुट B दोनों में सिग्नल है, तो यहाँ पे नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, ये वाला पहले ये हो गया और इसको 1 कर लेते हैं। तो इनपुट A और इनपुट B दोनों में सिग्नल है, तो दोनों में नहीं है। पहले वाले में A में था परंतु B में नहीं था, इसलिए आपका नो हो गया ये। और इस तीसरे वाले केस में बच्चों क्या है, इनपुट A में नहीं है परंतु इनपुट B में है, दोनों में होना चाहिए। अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इनपुट A और इनपुट B दोनों में सिग्नल है, हाँ दोनों में सिग्नल है, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हमको प्राप्त होती है। यहाँ पर 4 हमको ये केस मिलते हैं बच्चों। एंड गेट हो गया ये आपका, ये एंड गेट हो गया। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये एंड गेट हो गया। अब हम लोग तीसरे गेट की ओर बात करते हैं बच्चों, वो है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट, तो हम लोग इसको मिटा रहे हैं जरा, तीसरा देख लेते हैं, नॉट गेट। तो बच्चों यहाँ पर नॉट गेट, नॉट गेट, तो बच्चों नॉट गेट का सिंबल देखिए, मतलब इसका कैसे होता है, इस तरीके से, और यहाँ पर एक इस तरीके से, और इसमें एक ही इनपुट होता है बच्चों। तो बच्चों देखिए इसमें बहुत आसान होता है, यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल दिया जाएगा उसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ पर A है और यहाँ पर इसका आउटपुट Y है,
यानी अगर ये 0 है तो ये 1 है, अगर ये 1 है तो ये 0। ये सबसे आसान होता है समझना। परंतु बच्चों अगर इसमें कहा जाए, क्योंकि ये नॉट गेट है, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग क्या इसको अगर पढ़ने का कहा जाए तो कैसे कहेंगे, क्या इनपुट ए में सिग्नल नहीं है, क्या इनपुट ए में सिग्नल नहीं है? तो हमारा जवाब है कि हाँ। हाँ का मतलब, यस का मतलब क्या हुआ, यस का मतलब हुआ 1, तो 1 आ गया। फिर यहाँ पे क्या इनपुट ए में सिग्नल, क्या इनपुट ए में सिग्नल नहीं है, नहीं है, तो हम लोग कहेंगे नहीं है सिग्नल। क्या इनपुट ए में सिग्नल नहीं है, नहीं इसका मतलब नॉट लग रहा है, इसलिए क्या इनपुट ए में सिग्नल नहीं है, तो सिग्नल तो है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि नहीं, नो। इसलिए, और नो के लिए क्या होता है बच्चों, 0 होता है, इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। यानी इसको पढ़ने का तरीका इसी तरीके से, जैसे हम लोग विरोधाभास हो, क्या इनपुट ए में सिग्नल नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं है, तो ये 1 हो गया। क्या इनपुट ए में सिग्नल नहीं है, नहीं मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि है भाई, यहाँ पर है, ठीक है। अगर जैसे मैं कहूँ कि क्या ये टॉर्च नहीं है, तो हम कहेंगे कि नहीं मतलब ये टॉर्च है, तो वही चीज़ यहाँ पर इस तरीके से इसको हम लोग समझेंगे। तो बच्चों ये आपका हो गया नॉट गेट। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। इसके अगले गेटों के बारे में बच्चों अगले वीडियो पर हम लोग बात करेंगे, और उसके आगे भी इसमें बहुत कुछ समझना है, तो हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। आपने जो है कि और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, 3 गेट आज देखे और इनकी ट्रुथ टेबल भी देखी। तो अगले वीडियो में इसके बाकी के गेटों की हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।